3 दिन से भोजन नहीं, पेट पानी, एनर्जी नहीं, चल नहीं पा रहा हूं, खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन किसी ने कहा नहीं आओ। तो ये क्या है कि ईश्वर की जब आपके अंदर एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी, इसको संजीवनी बोलते हैं। परमात्मा जिसके अंदर संजीवनी डाल देते हैं वो मनुष्य मरा हुआ भी जिंदा होता है। और 9 करोड़ जब करने से इष्ट देव की झांकी होती है। आप 9 करोड़ की अगर जाप करेंगे तो आपको साक्षात आपके जो भी इष्ट है, माता दुर्गा, भोलेनाथ, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, गणेश जी, जो भी आपके इष्ट है, आपको 9 करोड़ जाप करने के बाद इनके साक्षात झांकी माने दर्शन होंगे। अपरोक्षातु महाराज इसकी भी पूर्ति होगी, अर्थात जिस देव का आप जाप करते हैं उस देव के सन्मुख स्वरूप साक्षात्कार। यदि आप 9,000 करोड़ बार भगवान का जाप, देखिए बड़ी बात है, लेकिन हम क्या के संसार का जाप करने लगते हैं। अभी अंदर में बैठा था ना हमारे पुजारी जी ने, बोले हमको ये लग रहा था कुछ गर्व। अरे मेरे महाराज, आप जैसे संत आदमी हो, मेरे विषय में जो सोचे, मैं उस काम के लिए मंगलवार को छोड़ दूं? अरे कैसे ही नहीं हो सकता। अरे मेरा शरीर भी टूट जाएगा, मेरे शरीर के टुकड़े भी हो जाएंगे, अगर शरीर में थोड़ी सी भी जान रही मंगल को तो छोड़ नहीं सकते। आप इतना बड़ा विचार कभी मत मेरे लिए लाना, कभी कोई कि मैं जानबूझ के घर नहीं रह सकता हूं कभी भी। शनिवार से मैं टोटली अस्वस्थ था। यहां से जाने के बाद 3 बजे से जो मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ है वो बिगड़ता ही चला गया। जो आदमी 7 समुद्र की छलांग लगा के तुम्हारे पास आके और ऐसे रोया जैसे एक बेटी अपनी मां के गले से लिपट कर रोती, तो पहले तो अपने आचार विचारों में अंतर लाओ। किसी के विषय में अब वो नहीं, कभी नहीं जीवन में आप ऐसा भी सोच के कुछ गड़बड़ में चले जाओ। समझ में आ रही? नहीं आ रही? महाराज इसमें साफ दे दिया, 9 करोड़ जप करने से इष्ट देव की झांकी, अर्थात जिस देव का आप जाप करते हैं उस देव के सन्मुख स्वरूप का साक्षात्कार हो। 10, 11, 12 करोड़ जाप करने से संचित प्रारब्ध और क्रिया पाण कर्म चल जाते, तीनों ही चल जाते। आपके 11, 12, 13 करोड़ जाप करने से आपके संसार की सारी क्रीड़ा खत्म। लेकिन ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। अगर इसको सभी कर लेंगे तो सबके सामने भगवान होंगे, तो संसार का क्या होगा? भाई संसार भी भगवान का है, अच्छा बुरा भी भगवान का है। महाराज धर्म अधर्म भी वहीं से आया है। अगर धर्म न होता तो अधर्म का, और अधर्म न होता तो धर्म की क्या थी? तो ये सब आप जान सकते हैं। अच्छा, इन कर्मों का नाश होता है, तीनों कर्मों का नाश होता है। आप अगर 11, 12, 13 करोड़ बार अगर जाप करते तुम्हारे आपके तीनों कर्म, कौन कौन से कर्म है महाराज? क्रीड़ा, ये तीनों का नाश हो जाता। हमारे महाराज जी की मेमोरी बहुत तगड़ी है, मेमोरी, हाँ, याददाश्त, और ये सभी के अंदर नहीं होती है ना। और जिसकी याददाश्त तगड़ी रहती है वो आदमी जीवन में सफल भी होता है। 13 करोड़ जाप करने से भगवान का साक्षात्कार दर्शन होता है। महाराज नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि यदि आप ऐसी कथा करो जिससे सुनने से, महाराज जिसे सुनने से
सुनने वालों के पाप खत्म हो जाए। आप ऐसी कथा को भाद्र मास का शुक्ल पक्ष और महाराज आगे बूढ़ा मंगल। आप समझिए आपके मन में क्या चीज चल रही है। आपके मन में ये नहीं चल रहा है कि मैं बीमार हूं, आपके मन में ये चल रहा है कि भाद्र मास का आज मंगलवार और शुक्ल पक्ष और गणेश जी की प्रतिष्ठापना एंड इसके आगे बूढ़ा मंगलवार, ये पर्व है आपके सामने। आपके सामने ये भगवान के धर्मार्थ पर्व खड़े हुए, इनके आगे बीमारी बड़ी नहीं है। उनका हृदय पिघले, कथा कहने से उनका हृदय पिघल जाए। आपने अब तक ज्ञान प्रधान कथा बहुत सी कही है, ज्ञान की कथाएं तो बहुत बताई, 2-2 4 आप ऐसा करोगे तो ऐसा, लेकिन भक्ति मार्ग, सत्संग, कृष्ण कथा बोले व्यास जी, परंतु अब प्रेम प्रधान कथा करें। आप प्रेम प्रसंग, प्रेम कथा, जो गोपिकाओं का प्रेम कृष्ण से और कृष्ण का प्रेम गोपिकाओं से, भक्तों का प्रेम भगवान से और भगवान का प्रेम भक्तों से, वो कथा कही जिससे सबके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाए। आप भगवान के प्रति कहिए। अच्छा एक बात बताइए, जी हमने क्यों कही, अभी हमने क्यों कही कि भाई गणेश जी बैठे हैं और शुक्ल पक्ष मंगलवार का दिन, भाद्र मास। आप समझिए, अगर इस चीज को हम आपसे हम कोई अपनी बढ़ंता नहीं कर रहे हैं, आपके सामने अपने भगवान से जो हमारा प्रेम है उसकी गाथा गा रहे हैं। भाई हम नहीं भी आते तो क्या हो जाता, कुछ नहीं, पड़े रहते, अपने आप को कोसते रहते और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। हम केवल यही सोच रहे थे कि कौन सा ऐसा अशुभ दिन आ गया, ये आज क्या होता है। तो भगवान ने सुन लिया, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, चिंता मत करो। अगर तुम मेरे हो तो मेरे ही बन के रहो। मैं आपको एक, भैया जाओ दादी, इनको दादी को जाने दो, वो आदमी ठीक नहीं, ले जाओ इसको। तात्पर्य है नारद जी ने बताया, क्या कहा महाराज, कृष्ण प्रेम को हो जाए तो कथा का तात्पर्य नारद जी ने बताया, कथा सुनने से प्रभु के प्रति प्रेम जारी और संसार के विषयों के प्रति वैराग हो जाता है। कथा का मतलब ही ये है कि भगवान के प्रति प्रेम और संसार से वैराग। आप समझ लेना, अगर आप भगवान की भक्ति में और राम कथा में अगर आपको वैराग्य नहीं हुआ, हमको वैराग्य नहीं हुआ, जिसने हरि कथा सुनी भगवान के प्रति उसको प्रेम नहीं हुआ, तो कथा सुनना ना सुनना सब बेकार, कोई मतलब नहीं रहता उसे। महाराज विषयों के प्रति वैराग जागे तो कथा सुनी कहलाएगी, तब कथा सुनी। कभी एक चीज में आपसे और कहता हूं, कभी भी अंदाज मत लगाया करो किसी, अंदाज कभी कभी बहुत बड़ी हानि कर देता है। हमारा अंदाज से मतलब होता है इधर उधर की बात सोचना, ऐसा तो नहीं है, वो तो नहीं है, ये तो नहीं है। अगर आप पर सटीक प्रश्न का उत्तर है तो आप सोचिए, अन्यथा किंतु परंतु के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। यदि आप किंतु परंतु के चक्कर में पड़ गए तो हमारा सब बेकार। हम अच्छे भले संतों को, अच्छे भले भक्तों को क्यों किंतु परंतु के दायरे में लाए भाई, इनका क्या दोष है। आते हैं
मंगलवार का दिन है और भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा से प्रेम करते हैं और हम सभी एक माला के गुड़िया हैं। ये बात है केवल। अब किसी का मन कथा में ज्यादा लगता है तो किसी का कम लगता है। अगर कम भी लगता है तो भी कल्याण है। जो सोच हम अंदाज वाली ठोकते हैं वो गलत है, उससे हमें से बचना चाहिए। जैसे एक शब्द के कई अर्थ आते हैं, एक शब्द के कई अर्थ हैं। अच्छा, हम पॉजिटिव को नहीं लेंगे, हम कभी पॉजिटिव को नहीं ढूंढेंगे। शब्द अर्थ में पॉजिटिव को नहीं ढूंढेंगे, नेगेटिव को ढूंढेंगे। और यही जीवन में हमारा विनाश करता है, नेगेटिव। वो उसके पास क्यों बैठा था, ऐसा तो नहीं है, मैं इसमें ही गड़बड़। भाई क्यों बैठा वो जाने, उसका काम जाने, कैसे बैठा क्या बैठा, हमें लेना देना। हमें अपने आप से, हम हंसन की स्त्री कागल सो का पे नहीं, इससे बचना चाहिए। और विशेष तौर से धर्म के स्थान पर तो 100% बचना चाहिए, क्योंकि धर्म पर कुभाव आ गया। धर्म के स्थान पर, देव स्थालय के स्थान पर यदि कुभाव आया तो आपका वो कुभाव आपका कल्याण नहीं करेगा, वो कुभाव आपको कहीं ना कहीं हानि पहुंचाएगा। कथा में प्रसंग आ गया महाराज। नारद जी कहते हैं आप तो ज्ञानी है। व्यास जी से कहा, नारद जी ने, आप तो ज्ञानी है, आप अपने स्वरूप भूले तो नहीं है ना, आप तो अवतारी हैं, आप ज्ञानी है, आप अवतारी है, आप समाधि में बैठिए। आपका मन चंचल हो गया, संसार में आप संसार के भ्रम में पड़ गए, मोह माया के चक्कर में पड़ गए। नारद जी ने एक ही बात कही थी, आप समाधि में बैठिए और समाधि में जो दिखे आप वही सीखिए। समाधि में दिखे वही आप लिखिए। आप तो समाधि में बैठ जाओ और समाधि में जो आपको दिखता जाए आप वही लिखते जाओ। बहुमुख इंद्रियों के अंतर्गत करने से समाधि ईश्वर के समीप पहुंचती है। जब हम इंद्रियों को अपने बस में कर लेते हैं, हमारा मन कहां पहुंचता है, ईश्वर के पास। आप सच्चे मन से बालाजी के सामने खड़े होकर देखो तो आप में करंट लगेगा, एकदम करंट स्पर्श। आप किसी भी देव स्थान पर, मैं आज आपको अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, वैसे मैं अनुभव किसी को देता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको कटु अनुभव देख रहा हूं। आप जिस भी भगवान के सामने अपना सर्वस्व छोड़कर अपने को न्यूट्रल जान के और आप जो भगवान में संलग्न हो जाइए, आपके अंदर करंट आ जाएगा उसी पल। लेकिन हम दाएं बाएं देख रहे हैं, मन लगता भगवान के जो आए कार्य को मोड़ा तीसों का जहां मंदिर पे हाथ रहे। आप यदि हम भगवान से मिलने आए हैं तो भगवान से मिलने के बाद भगवान के बन के रहो। अगर किसी मनुष्य से मिलने आए हैं तो उसके साथ सच्चे मित्र बन के रहो, तब तो बात बनेगी। अब हम केवल खींचातानी करने आए हैं, इससे भी मिलने उससे भी मिलने, उसके साथ भी मुस्कुरा दे और उसके साथ भी कुछ कुटिलता भी कर दे, ये नहीं हो। इसके लिए स्थान कोई नहीं। मैं तो अनुभव कर रहा हूं, मैंने तो कहा ना भाई, अनुभव की बात देता हूं मैं हमेशा। आप पक्के मन से
तो आपको लगता है कि मूर्ति आपको खींच रही है। क्या कह रहे हैं? आपकी बात बहुत अच्छी है रे। अच्छा, हमारे कान चले गए तब भी हम सुन रहे हैं। क्या बात है? आपकी जो मेमोरी उनकी बताई है, आपने कथा गाई है, हमें हम 55 वर्ष से गए, हम आपकी कथा गाई देंगे लौट के आपके साथ। क्या बात है? बोलो सदगुरु भगवान। अब एक अर्जी हमारी है, एक मर्जी आपकी। रामायण तुलसीदास जी ने आइए ना कहिए महाराज बैठिए, कथा में रोकते नहीं है, व्यासपीठ को रोकते नहीं है महाराज। बैठिए प्लीज, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। हाँ, व्यासपीठ पर नहीं रोकते। आप जानकार हो, मैं जानता हूँ, आप श्रद्धालु आस्थालुओं में जानता हूँ, आप भगवान के भक्त वो भी जानता हूँ, लेकिन कृपया करके मुझे कथा में न रोकें। रामायण में कही है कि बिन श्रम नार परम गत गए, पच पित धर्म छाड़ चल गए। तो जो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कही है, सही सत्य कही है, आपने वहां जो प्रमाण। आप परम ज्ञानी हो, लेकिन कथा में बोलते नहीं है। बोले ना। हाँ जी, चलिए कोई बात, बूढ़े बाबा है, चलता है। हाँ कोई बात नहीं, उनके अंदर जो भाव आए वो क्या कह सकते। कथा सुनने से प्रभु के प्रति प्रेम जागे और संसार के विषयों के प्रति वैराग जाने से तो कथा सुनी सुनी कहलाई थी। और नारद जी ने व्यास जी को ऐसी आज्ञा दी कि आप कृष्ण प्रेम में संलग्न हो जाओ, आप भगवान के प्रेम में समझ। आप भले ही पढ़ना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते, लेकिन प्रेम करना तो जानते। पढ़ना भी नहीं जानते, लिखना भी नहीं जानते, लेकिन कथा सुन के भगवान से प्रेम करना और इंसान से प्रेम करना तो जानते। महाराज अर्थात नारद जी कहते आप ज्ञानी हैं, आप अपने स्वरूप को भूले तो नहीं है। आप समाधि में बैठी हो, समाधि में जो दिखे आप वही लिखिए। आप अपने स्वरूप को भूले तो नहीं है। मनुष्य संसार में आके वास्तविक अपने स्वरूप को भूल जाता, क्योंकि संसार के माया जाल में मनुष्य पड़ जाता है। जब तक जीव माता के गर्भ में रहता है तब तक भगवान का भजन करता है और भगवान से प्रार्थना करता है, जीव कि इस नरक से मुझको बाहर करो और मैं बाहर निकल के दिन रात तुम्हारा भजन और कीर्तन करूं। लेकिन मनुष्य भूल जाता। महाराज साहब कह दिया नारद जी, आप अपने स्वरूप को तो नहीं भूले, आप समाधि में बैठिए और समाधि में जो दिखे आप वही लिखिए। बहुमूर्ख इंद्रियों के अंतर्गत आने से समाधि ईश्वर के समीप पहुंच जाती है। ईश्वर के साथ एक होना माने ये भी समाधि। आप ईश्वर से एक का एक ईश्वर से नाता जोड़ी। आपको तो इतना बढ़िया दरबार मिला है जहां हनुमान जी स्वयं अष्ट सिद्धि 9 दिन और मां दुर्गा का प्रांगण और सारे देवताओं से ये आपका देव स्थान भरा पड़ा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। देवता जा बैठे, देवियां जा बैठी है, भैरव बैठे हुए, प्रेतराज सरकार बैठे हैं, नीलकंठ भगवान और मां दुर्गा, हीरा भूमिया कुंवर, लोडी कालिका और उसके बाद हनुमान अष्ट सिद्धि 9 जिले के बैठे हुए। ये सिद्धपीठ है। सच्चे मन से समर्पित भाव से, सच्चे मन से समर्पित भाव से यदि आप जो मांगोगे सो पाओगे। लेकिन आप इनके बन के रहोगे तो एक ही चीज मैं कहता हूं, संसार आपको धोखा देता है। ऐसा मत मानना कभी कि हम गांव के या घर के या क्षेत्र के राजा हैं, कभी मत मानो। आप अपने आप को एक सेवक मानो
और जो सेवक मानता है वही बड़ा होता है, वही बड़ा होता है। आज हनुमान जी ने त्रेता में अपने आप को सेवक माना और राम जी की सेवा करने के पश्चात भगवान राम ने आशीर्वाद दे दिया और माता जानकी ने अखंड आशीर्वाद दिया। अपने आप को सेवक बड़ा मत मान। आपके मन में कई पुजारी, हमारे मन में कई महाराज जी, और आपके मन में पुजारी, ये बात आ गई ना हम पुजारी है, तो भगवान उस पद को भी छीन लेगा। हम सेवक, हम केवल सेवक हैं। तब भगवान दया करेंगे अपने अंदर के अभिमान को, उसको आप त्यागिए। सब छोटे बन के रहो। बात बन जाए तो बाबूलाल भैया से भी बात हो जाएगी, क्या बात है। और हम तो जहां से जाते हैं तो सबसे पहले बाबूलाल भैया से ही बात करके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई राजनेता आ जाए वो हमारे लिए बड़ा, राजनेता तो हमारे लिए सबसे छोटा है। क्यों कि वो तो कुछ समय के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, उनका काम है राजनीति करना। हमारा काम है धर्म का प्रचार और साधना भक्ति करना। अपने सनातन को मजबूत करना, अपने वेद पुराणों की गाथा गाना, यह हमारा काम। जो हम कर रहे हैं वो भले ही राजनेता बने रहे, लेकिन हम इसकी भी गारंटी देते हैं, अगर हम सच्चे सनातनी और प्रेम, हम अपने प्रभु के प्रेम भक्त हैं, तो वो राजनेता भी हमारी बोई हुई नींव को हिला नहीं सकते। अरे उनके पीछे लगो ना जो संसार की सुनते, जो सबकी सुनते। राजनेता तो केवल, उनको तो अपना मोह होता है, मुझे इतने यहां से इतनी मुझे जो है वोट चाहिए, वहां पर जाके अपना माया जाल डाल देंगे, 2-4 आदमी को पटा लेंगे और 2-4 आदमी के घर में वो अपना, अब मैं क्या बोलूं, बस वो करते उनका। अच्छा, राजनेता कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं तुम्हारे देश के कल्याण के लिए? ऐसा क्या बढ़िया काम कर रहे हैं? ये तुम्हारी बालाजी की रोड टूटी फूटी पड़ी हुई है, कोई सुना है तुम्हारी? इतना इस पर मेला रहता है, कोई सुना है तुम्हारी? भाई मैं तो साची कह रहा हूं, तुम्हें डर लगता होगा, मुझे डर नहीं लगता है। तुम्हारे बल हम डरपत नहीं। आप अभी उसको एक हाथ को आ जाने, उनके पीछे लग जाते हो, उनको बता दो कि नहीं, तुम जब तक हमारी नहीं सुनोगे हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। और भगवान सबकी सुनते, आप समझ लीजिए। जहां उनके भी प्रतिनिधि बैठे इधर होता है भाई, वो भी उनके कान में बात फूंक देते हैं। महाराज जी तो ऐसा बोल रहे, मैंने क्या गलत कहा? क्या अकेले में कहा मैंने? क्या कान में मंत्र फूका क्या मैंने? मैं तो सार्वजनिक स्थान पर कह रहा हूं। आप इस देश की क्या दुर्गति होने जा रही है मालूम है आपको? ये देश की क्या दुर्गति है? देश की इस नीति को देख के रोना आता है। हमारे देश की वो स्थिति कर दी राजनेताओं ने, कुर्सी के चक्कर में। वो जो है वो राहुल जाके अमेरिका में रो रहा है कि हमारा देश तो बेकार है पूरा का पूरा। अखिलेश को कुर्सी चाहिए। अरे भाई तुम राजनेता होके तुम जाति वर्ग नहीं, अरे तुम्हारे लिए पूरा राष्ट्र का जितना भी जन समूह है वो तुम्हारी आत्मा है।